दतिया विधानसभा उपचुनाव के प्रचार अभियान के तहत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बसई में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के पक्ष में मतदान की अपील की। सभा के दौरान एक समर्थक ने भीड़ से मामा आई लव यू कहा, जिस पर शिवराज सिंह चौहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आई लव यू टू, बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी। इस संवाद पर सभा स्थल तालियों और उत्साह से गूंज उठा। अपने संबोधन में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा के लिए राजनीति सत्ता का साधन नहीं बल्कि जनता की सेवा और राष्ट्र निर्माण का माध्यम है। उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया जाता है। बसई को अपने दिल के करीब बताते हुए उन्होंने कहा कि जनता के स्नेह और बुलावे पर वे यहाँ पहुँचे हैं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के दौरान ग्वालियर चंबल क्षेत्र डकैतों के आतंक से जूझ रहा था, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद एक वर्ष के भीतर डकैतों का सफाया कर क्षेत्र में कानून व्यवस्था स्थापित की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में प्रदेश की सड़कें जर्जर थीं, बिजली संकट गहरा था, सिंचाई और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी तथा शिक्षा व्यवस्था भी कमजोर थी। भाजपा सरकार ने इन सभी क्षेत्रों में व्यापक सुधार कर प्रदेश के विकास को नई दिशा दी। शिवराज सिंह चौहान ने बसई में लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सीएम राइज स्कूल, वर्तमान संदीपनी विद्यालय का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की सोच है कि गरीब किसान और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को भी निजी स्कूलों जैसी आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। उन्होंने मेडिकल कॉलेज, वेटरनरी कॉलेज, फिशरीज कॉलेज और बसई में कॉलेज की स्थापना को भी भाजपा सरकार की उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि जब क्षेत्र में भाजपा विधायक थे तब विकास कार्य तेज गति से हुए, लेकिन कांग्रेस विधायक बनने के बाद विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई। उन्होंने मतदाताओं से भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि उनकी जीत से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण का उल्लेख करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली बहना योजना ने महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ाया है। साथ ही प्रधानमंत्री के लखपति दीदी अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के नए नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि अब 2 पहिया वाहन होने, 2.5 एकड़ तक सिंचित भूमि होने या 15,000 रुपये तक मासिक आय होने पर भी पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल सकेगा। ग्रामीण विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पात्र सड़कों का सर्वे कराकर स्वीकृति दिलाई जाएगी। साथ ही मनरेगा, जल संरक्षण योजनाओं और कृषि क्लस्टर विकसित करने की योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की। अपने संबोधन के अंत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के पास जनता के सामने रखने के लिए कोई ठोस विकास एजेंडा नहीं है, जबकि भाजपा विकास और जन कल्याण के संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के पक्ष में मतदान कर विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी और जैसा प्रहलाद जी कह रहे थे, मैं भी कई वर्षों से उनका व्यक्तिगत जीवन जानता हूं। शिष्ट, शालीन, सुशील, सद्भावी और समाज सेवी आदरणीय आशुतोष तिवारी जी, एक बार ताली बजा के आशुतोष जी का स्वागत करें। मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, मामा की राम राम, आप सबको प्रणाम। आई लव यू टू। बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी, मेरी भी आ रही थी क्या?
मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूं, आज आपसे मिलने का मौका दिया, तुमसे मिलने को जी करता है रे बाबा। और आज आप सबको देख के, आपके उत्साह को देख के, नहीं, मेरा मन संतोष से भरा हुआ है। और देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राजनीति हमारे लिए ना तो शौक है ना धंधा है। राजनीति को हमने जनता की सेवा के रूप में स्वीकार किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राजनीति, जनता के कल्याण के लिए राजनीति, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए राजनीति, एक विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए राजनीति, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए राजनीति। और ये पार्टी जो काम देती हम निष्ठा के साथ करते हैं। लेकिन मुझे आशुतोष जी ने भी कहा और भारत जी ने भी कहा कि बसई आना है, बसई तो अपने दिल में बसता है। आपने कहा कि याद कर रहे हैं लोग, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। लेकिन अभी उपचुनाव में आए, मेरी बहनें भी बड़ी संख्या में इस गर्मी में उमस में बैठी है। मेरे अपनी बहनों को भी प्रणाम करता हूं। ये बहनें ही अपनी देवियां हैं। मेरी बहनों और बेटियों, आपको भी बारंबार प्रणाम। प्रहलाद जी बता रहे थे कि यह आपका सौभाग्य, 5 साल में 2 बार वोट। लेकिन याद करो, कांग्रेस ने क्या दिया मध्य प्रदेश को। 2003 तक मध्य प्रदेश में लगभग अखंड सरकारें कांग्रेस की रही, अनुवाद छोड़ के। आज मैं याद दिलाना चाहता हूं, दतिया जलाओ, इधर शिवपुरी तक हो, शाम के 5 बजे के बाद निकलते नहीं थे लोग। डकैतों का राज था, डकैतों का था कि नहीं था, बताओ। एक ने अनेकों डाका, अपहरण, सामूहिक रूप से हत्याएं, अपहरण उद्योग बन जाता। पहले हुआ दीदी मुख्यमंत्री बनी, फिर गौर साहब मुख्यमंत्री बने, बाद में मैं भी मुख्यमंत्री बना। और उस समय हमने तय किया था, मैं ग्वालियर एक बैठक में आया था और कहा था कि मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और ग्वालियर चंबल संभाग की जनता को मैं बताना चाहता हूं, याद करो, 1 साल के अंदर सारे डकैत या तो समाप्त कर दिए गए, या जेलों में थे, या मध्य प्रदेश छोड़ के भाग गए। बोलो सही है कि नहीं? कांग्रेस थी तो डाकू पनपते थे। ये कांग्रेस के डीएनए में। अब एक बार और याद दिला देता हूं, 2003 तक जब तक कांग्रेस की सरकार थी, बताओ सड़कें थी क्या मध्य प्रदेश में? अरे जोर से बताओ, थी क्या? अभी तो हम लोग सरलता से आ जाते हैं, लेकिन उस समय गाड़ी में बैठ के अगर कहीं चलो तो गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा, ये पता ही नहीं चलता था। गाड़ी खाए, हिचकोले, हड्डा पसरा, सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। सड़कों का था पता नहीं। बिजली परमेश्वरी आती कम थी, जाती ज्यादा थी। कई बार लोग मिलते थे। एक बार मैं गांव में गया तो उन्होंने कहा ऐसी व्यवस्था कर दो कि रात में सो ले। तो मैंने कहा बात क्या, रात में नींद नहीं आती क्या? बोले नींद तो आती है, लेकिन बिजली
दिन में नहीं, थोड़ी बहुत रात में आती और कई बार जाती है। तो बोले रात भर मैं और मेरा बेटा खेत में ही खड़े रहते हैं। जैसे ही बिजली आई मैंने बटन दबाई और चिल्लाया कि बेटा आ गई, तो बेटा वहां से चिल्लाता बब्बा गई। आ गई और गई का खेल चलता रहता था। अंधेरों का प्रदेश था मध्य प्रदेश, पानी का कोई इंतजाम नहीं था, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। बसई के बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला तो इस बसई में 80 करोड़ रुपए की लागत का सीएम राइज स्कूल बना। हमारी कल्पना थी गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मध्यम वर्ग में पैदा होने वाले बेटा बेटी, उनको भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का हक है, अधिकार है। और इसलिए सीएम राज स्कूल, जिनका नाम मुख्यमंत्री जी ने अब संदीपनी विद्यालय किया है, सर्व सुविधाओं से युक्त स्कूल खुले, अच्छी बिल्डिंग, स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास का मतलब है कि दिल्ली बंबई में भी बैठ के अच्छे लेक्चरर प्रोफेसर पढ़ा पाए। लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्टाफ के क्वार्टर, ऐसा स्कूल के प्राइवेट सेक्टर भी शर्मा जाए बनाने का काम अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और हमारी योजना यही थी जिसको मोहन जी पूरा करेंगे। हर 25 किलोमीटर बीच में, चारों तरफ 25 किलोमीटर के बीच में एक ऐसा स्कूल होना चाहिए ताकि धन्नू, कल्ला, पन्नू, मन्ना, गरीब के बेटा बेटी भी अच्छे स्कूल में पढ़ पाए। कांग्रेस ने शिक्षा नहीं दी, कांग्रेस ने सड़कें नहीं दिया, कांग्रेस ने पानी नहीं दी, कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया। लेकिन आज मुझे गर्व है ये कहते हुए, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध मध्य प्रदेश और भारत का निर्माण हो रहा है, और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी लगातार आगे बढ़ रहा है। सड़कों, बिजलियों, पानियों, अभी प्रहलाद जी ग्रामीण विकास मंत्री है, बीच में है विकास की गंगा बही। अरे कोई कल्पना करता था क्या? दतिया में मेडिकल कॉलेज, दतिया में वेटनरी कॉलेज, दतिया में फिशरीज कॉलेज, माई का मंदिर और कॉलेज, तो बसई में भी कॉलेज कब कांग्रेस ने सोचा था तो हमने सोचा था। आज अस्पताल का भी उन्नयन हो, कभी कांग्रेस ने चिंता नहीं की मेरे बहनों और भाइयों। लेकिन एक फर्क है, अगर विधायक बीजेपी का होता है, नरोत्तम जी यहां पर रहे इतने दिनों, विकास के कई काम संपन्न हुए, विकास में कोई कसर नहीं छूटी। तब मैं मुख्यमंत्री था, लेकिन आज भी हमारी सरकार है। बीच में कांग्रेस के विधायक चुनाव जीत गए, लेकिन 2.5 साल प्रहलाद जी ने तो काम में कोई भेदभाव नहीं किया, सही बात है। लेकिन जनप्रतिनिधि की सक्रियता होती है तो विकास के काम और होते हैं। प्रहलाद जी जैसे काम छोड़ दिया जाए तो विकास के सारे काम ठप हो गए। बताओ सही है कि नहीं? अरे जोर से बताओ सही है कि नहीं? बस विकास के काम हुए ही नहीं। आज मैं आपको ये विश्वास दिलाने आया हूं, अब यहां 2 विभाग तो अपने ही बैठे हैं, प्रहलाद जी बैठे हैं और कृषि मंत्री जी बैठे हैं, मेरी बहनें भी यहां बैठी है। मेरी बहनों, लाडली बहना मध्य प्रदेश से बनी और ऐसी बनी कि पूरे हिंदुस्तान में आज चल रही है। हर एक राज्य में अलग अलग नाम से बन रही है। ये महिला सशक्तिकरण, मां, बहन और बेटी की आंखों में क्यों आंसू रहे? क्यों 1000-2000 रुपए के लिए बहने हाथ फैलाए? और उस समय बनी थी लाडली बहना योजना, और कल्पना यही थी कि हमारी गरीब मिडिल क्लास की बहन के खाते में भी हर महीना पैसा आए।
और उस योजना के बाद मैंने बहनों से पूछा था, बताओ मेरी बहनों तुम्हारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया है? तो बहनें बोली, भैया आजकल घर में ही इज्जत बढ़ गई, अब तो सास भी बड़े प्यार से बोलती है, बहू कैसी हो। और पतिदेव के भी तेवर बदल गए, कहते हैं पप्पू की मम्मी अच्छी तो हो, पैसा वैसा आए कि नहीं आए। बहनों का सम्मान बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा। ये पैसा बांटना नहीं था, ये महिला सशक्तिकरण का प्रयास था जो आज सारे हिंदुस्तान में चल रहा है। और बहनों में मुख्यमंत्री जी को, प्रहलाद जी को धन्यवाद दूंगा, अटल जी को, गौतम जी और लोधी धर्मेंद्र जी भी हैं। मध्य प्रदेश की सरकार लगातार योजना चला रही है, 1500 तक तो पहुंच गए हैं, आगे बढ़ के कितने तक जाएंगे? जोर से बोलो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और अभी कह रहे थे प्रीतम जी पिछोर के बारे में, मैंने वादा किया, मैंने वचन दिया, और मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो वचन दिया है वो हमको निभाना होगा। हम जो कहते हैं करने की कोशिश करते हैं। मेरी बहनों, लाडली बहना के साथ अब केवल लाडली बहना नहीं, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है लखपति दीदी। मुझे प्रधानमंत्री जी ने जवाबदारी सौंपी है, प्रहलाद जी के पास जवाबदारी है। अभी पूरे देश में, ये मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था 3 करोड़ लखपति दीदी। लखपति दीदी का मतलब है मेरी बहनों की आमदनी कम से कम 1 लाख रुपया सालाना होनी चाहिए। बताओ मेरी बहनों, कोई को गरीब रहना चाहिए क्या? बहनें बोल के बताओ, गरीब रहना चाहिए क्या? गरीब नहीं रहना चाहिए, हम गरीब रहेंगे भी नहीं। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, जो हुआ है वो आपको बता रहा हूं। थोड़े से प्रयत्न कर किए जाए, बहनों को अगर थोड़ी ट्रेनिंग दे दी जाए, बैंक से और सरकार से कुछ पैसे की व्यवस्था हो जाए, तो ये बहनें चमत्कार कर सकती है, चमत्कार। गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री और दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती इन्हीं बहनों के अंदर निवास करती है। और ये 3 करोड़ दीदी बनी है, लखपति, ये सच्चाई है। और आगे योजना बनी है 6 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। कोई बहन गरीब ना रहे, किसी की आंखों में आंसू ना रहे, हर एक बहन सम्मान और स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जिए। इस दिशा में लगातार मैं और प्रहलाद जी हम मिलकर काम कर रहे हैं, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ट्रेनिंग हो, बाकी व्यवस्थाएं हो, ये करने का लगातार प्रयत्न करेंगे। लाडली बहना के बाद लखपति दीदी अभियान। और आज एक और निवेदन करने आया हूं। आशुतोष जी, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्की छत। पिछले 2 साल में ही माननीय प्रहलाद जी यहां बैठे, लगभग 13 लाख मकान मध्य प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों को घर बनाने के लिए 15 लाख मकान केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में, उस योजना के अंतर्गत। और आज मैं ये फिर कहने आया हूं, प्रहलाद जी नया कोटा आ गया है, पुराने आपको बांट दिया, अब 8 लाख फिर तैयार है आपके लिए, जब चाहो ले लो भाई। और उन 8 लाख में आशुतोष जी बसई का भी हिस्सा होगा, बसई के हर गरीब का घर बन जाए, ये कोशिश करेंगे। हम एक तस्वीर भी बदलेंगे और अपनी जनता की तकदीर भी बदलेंगे, लेकिन मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। देखो मेरे बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, अपने लिए तो जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। हम 2 ही चीज मानते हैं, एक तो सब में ही सिया राम है, सिया राम में सब जग जानी, जनता ही में तो भगवान है।
और इसलिए जब जनता मिलती है तो हाथ मिलाने की इच्छा होती है, गले लगाने की इच्छा होती है, बच्चों को प्यार करने की इच्छा होती है, क्योंकि उन्हीं में हम तो भगवान को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं। और इसलिए सबसे प्रेम करो। हम कहीं नहीं गए, पूरे देश में घूम रहे हैं भांजे। और जब तक जिएंगे हर साल जनता जनार्दन के कल्याण के लिए चलेगी, लोगों की सेवा के लिए चलेगी। प्रेम और प्रेम का प्रकट रूप है सेवा। सेवा ही सचमुच में सार्थक जीवन है। जनता की जिंदगी में अगर परिवर्तन ला पाए तो अपनी जिंदगी सफल, सार्थक और धन्य हो जाएगी। और इसलिए आज मैं निवेदन करने आया, ये काम करने के लिए बहनों तुमसे भी कह रहा हूं, चूक मत जाना। लाडली बहना से लखपति दीदी का सफर तय करना है, और वो सफर होगा कमल के फूल के बटन से। और जो आप सबसे मेरा निवेदन है, कोई भ्रम में ना आए, कमल के फूल के बटन दबाएं, आशुतोष तिवारी को अपना विधायक बनाए। आशुतोष अगर जीतेंगे तो आशुतोष अकेले नहीं है, बगल में प्रहलाद पटेल खड़े, ये इनका साथ देंगे। मंत्री के नाते अनिल सिंह कंटाना जी, बाकी मंत्री, दिल्ली में प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी, और बोनस में मामा भी मिल जाएगा, चिंता मत करना। मैं भी बसई और दतिया के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इसलिए प्रार्थना है, कमल के फूल की बटन दबाए, शिष्ट शालीन सभ्य समाज से भी जिसके दिल में तड़प है आपकी सेवा करने की, आशुतोष का नाम है। आशुतोष मतलब भगवान शंकर, और शंकर होते शिव कल्याणकारी। ये सचमुच में शंकर भगवान के सेवक के नाते जनता के लिए बहुत शुभ और कल्याणकारी साबित होंगे। और इसलिए कमल के फूल की बटन दबाए और आशुतोष तिवारी को भारी बहुमत से विजयी बनाए। बोलिए सब तैयार है? पीछे तक बोलिए सब तैयार है? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, किसी भ्रम में तो नहीं आएंगे। आशुतोष तिवारी जी को विधायक बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, मोहन जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ संकल्प लीजिए आज बसई की इस मंडी में, और खड़े होकर बैठ के नहीं, बहनें भी आज खड़े होकर संकल्प लेंगी कि हमारी हर बटन कमल के फूल पर, कमल के फूल की बटन दबाएगी और आशुतोष जी को रिकॉर्ड वोटों से विजयी बनाएगी। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी, और भारत माता की जय बोल के आशुतोष तिवारी को विधायक बनाने का संकल्प लीजिए, कमल के फूल की बटन दबाने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। और मैं ये भी कह रहा हूं, आशुतोष को जिताएंगे, मुझे विश्वास है। बसई इसके बाद फिर आपसे मिलने आऊंगा, आऊं कि नहीं आऊं बताओ? तो मामा फिर मिलने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हाँ मैं मिलने आऊंगा, यहाँ से मिलते हुए जाऊंगा, चिंता मत करो। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।